बात कर रहे हैं किसी ऐसे आपके कज़न के हवाले से जिसका मे बी आपने उसकी शादी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हो। वैसे सब लोग कहेंगे ब्रेक से पहले शॉल नहीं ली हुई थी, ब्रेक के बाद शॉल लेके आ गई है, तो मैं ही शॉल मेकअप रूम में भूल आई थी। मेरी मदर की शॉल है और मेरे लिए इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि ये उन्होंने जो है वो कभी ली होगी, कभी किसी इवेंट पे या इस तरह, तो हम उनकी चीज़ों को बड़े तबर्रुक की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस वजह से मैंने सोचा कि किसी ना किसी दिन तो लेनी ही चाहिए, तो आज मैं लेके आई हूँ स्पेशली। तो इसलिए मैं मेकअप रूम में जो है वो भूल आई थी जल्दी में, फिर मुझे याद आया तो मैं अब उसको ले आई हूँ। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं कपड़े आपके। थैंक यू सो मच। शॉल तो वैसे ही बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी शॉल भी अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रही थी आपसे कि हमने कुछ सोचा नहीं लेकिन फिर भी मैच करी है, कलर कॉम्बिनेशन कहीं हो ही गया। ब्लैक में भी मैचिंग है हमारी और शॉल में भी मैचिंग है हमारी। अच्छा ज़ैनब, मैं बात कर रही थी कि कोई ना कोई कज़न किसी ना किसी टाइम पे आपके खानदान में होते हैं जिसकी शादी का आपको भरपूर इंतजार होता है कि इसकी शादी होगी तो ये करेंगे। जैसे अगर मैं अपनी शादी की बात करूं तो मतलब मेरी शादी पे मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इंतजार था, बिकॉज दे हैव सीन मी एंड मंसूर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और उनको था कि जी हमने देखना है कि कब होगी इनकी शादी और किस तरह की होगी, तो वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मंसूर की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो उसके सारे कज़न्स को बहुत इंतज़ार था, क्योंकि वो लोग पिंडी इतना ज़्यादा नहीं आते और शादी पे सब पिंडी आए और फिर सब मरी गए, तो उनको उसका भी इंतज़ार था कि जब हम मंसूर भाई की शादी पे आएंगे तो हम मरी जाएंगे। सब ने कराची से आना जी, था। कराची से आना था। कराची से लोग आते हैं, उनको होता है कि फिर हम आसपास के भी शहर घूमें। वेरी ट्रू। और फिर वो पहली दफ़ा थी कि वो सर्दियों में आ रहे थे। अच्छा। बिकॉज दिसंबर में हमारी शादी थी तो पहली दफ़ा सर्दियों में आए थे, तो फिर वो मरी गए और सारी उन्होंने बर्फ़ वगैरह देखी। तो इस तरह का कोई कज़न आपका या आप वो कज़न थी जिसका सबको इंतजार था, ये क्या सिनेरियो है? अच्छा, मुझे तो हर कज़न की शादी का इस तरह से इंतज़ार है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है तैयार होने का। अब तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा कभी कभी। अब आज मैं बहुत सिंपल थी क्योंकि मेरे का बहुत हो गया, बहुत तैयार के लिए, लेकिन मुझे ना तैयारी करने का बहुत शौक है। शादी का इतना किसी के अटेंड करने का नहीं वो होता, बस उसमें जो कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरी, हर चीज़ मैचिंग। अब जिस तरह से मेरी शादी के बाद मेरे देवर की शादी होनी थी, तो उसकी तो मैंने तैयारी A to Z अपने कपड़ों के साथ दूसरों की भी तैयारी की पूरी। अच्छा। मेरे सास ससुर ने क्या पहनना है वो मैंने डिसाइड किया, मेरे दोनों देवरों की शादी, दुल्हनों ने क्या पहनना है वो मैंने डिसाइड किया, फिर उसके बाद बाकियों ने क्या पहनना है, मेरे देवर ने क्या पहनना है वो मैंने। तो मुझे बहुत शौक है कि चीज़ों को बनाने का और सारी अरेंजमेंट्स करने का, और कलर कॉम्बिनेशन सेम हो। ये चीज़ अगर इसके साथ ऐसी लगनी है तो मुझे, अगर कोई ये कह देना कि अब फलां की शादी है, किसी भी कज़न की, दोस्त की, किसी की, तो मैं सबसे ज्यादा तैयार मुझे लगता है मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। हम सबका मुझे लगता है एक आलमी सा मसला है कि हम इवेंट्स में बहुत ज्यादा तैयार होते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइमलाइट जो है वो आपने अगले की ले लिया। आई डोंट कंसिडर दिस के लाइमलाइट लिए। मुझे लगता है कि हर इंसान की एक अपनी शख्सियत होती है, उसका एक अपना जो है वो अरोमा होता है और सब कुछ होता है, तो आप किसी की जगह नहीं ले सकते। अच्छा, लेकिन ज़ैनब एक चीज़ पे मुझे एतराज़ है, अगर आप इजाज़त दें तो। जी।